नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? दादाजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी घर से आ रही हूँ दादी जी। मम्मी बोली चलो दादी से मिल के आते हैं, इसके लिए मैं आ गई आपसे मिलने। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और कहाँ है तुम्हारी सासू माँ? आई नहीं वो अभी तक? हाँ चलो बढ़िया है। दादाजी तो गए हैं तुम्हारे जरा काम से बाहर, आते होंगे। और बताओ करवा चौथ का व्रत कैसा रहा बेटा? अच्छा था दादी जी। सब कह रहे थे कि समय अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। पर अच्छा भगवान की दया थी, मैंने रख ली। और बताइए दादी जी, दादाजी ने करवा चौथ में क्या दिया है आपको? क्या देंगे बेटा करवा चौथ में? वही हर साल पैसा दे देते हैं, बोलते हैं जाओ अपने मन का साड़ी खरीद लो और तैयार हो कि करवा चौथ मनाना मेरे साथ। बस साड़ी पहनी हुई, यही देख लो साड़ी है, लिया है मैंने। और अपनी तरफ से ये मुझे गले का सोने का हार दिए हैं 1 तोले का। चलो जवानी में तो पूरा निकाल लिए थे, बुढ़ाई दाई दे रहे हैं। अरे वाह दादी जी, बहुत सुंदर हार है। इतना बढ़िया हार तो मैंने देखा ही नहीं था। बहुत सुंदर है, ये तो सेम मेरे जैसा ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना। मेरे लिए भी ना मेरे पति ने दिया है मुझे, यानी आपके पोते ने दिया है दादी जी। उन्होंने मेरे लिए ना तोहफा रखा था, सासू माँ से छुपा कर चोरी चोरी मुझे दिए हैं। अच्छा है ना दादी जी, बहुत प्यार करते हैं, पर अपनी मम्मी से डरते हैं दादी जी। कुछ भी हो दादी जी, पर पति है, हर पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी को करने का। हाँ उन्होंने भी मेरे लिए सोने का हार बनवा दिया। मम्मी जी नाराज हो गई हैं, क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं। अरे क्यों, मेरे ससुर जी यानी पापा जी भी तो मम्मी के लिए इतना करते हैं, तब तो मम्मी जी को बुरा नहीं लगता। और मेरे लिए मेरे पति ने हार क्या ला दिया, मम्मी जी का तो मुँह फूल गया है। अरे जाने दो बेटा, तुम नहीं जानती तुम्हारी सास को, 1 नंबर की झगड़ालू औरत है। वो किसी का सुख अच्छा नहीं देख सकती। जाने दो, आज तुम लोग खुश रहो, तुमको पूरा फ्रीडम दी है, और क्या चाहिए? तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार तुम्हारी सास खुश रहे। मैं तो अपना अकेली ज़िंदगी है मेरी। आज तक तुम्हारी सास ने मुझे कभी सुख नहीं दिया। नसीब वाली है तुम्हारी सास, जो तुम्हारी जैसी बहू मिली है उसे इतना सुख देने वाली। हाँ दादी जी सही बात है। अब मेरी सास मेरे साथ जैसा करेगी तो मैं भी वैसे ही रहूँगी ना दादी जी। आज मुझे फ्रीडम दी है तो मैं भी अपनी बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। कल अगर मेरे साथ कुछ थोड़ा भी ऊपर नीचे तू तुम्हें की तो थोड़ी ना मैं बर्दाश्त करूँगी अपनी सास का। हाँ जैसा कहावत नहीं है, जैसी राह वैसी चाह, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। सही बोल रही हूँ ना दादी जी? आज आपको ही देख लीजिए, आपके साथ मेरी सासू माँ ने कैसा किया। फिर भी कोई बात नहीं, बुराई करके मेरी सास का कोई मतलब नहीं है। मेरी सास ने तो मुझे बड़े अच्छे से रखा है दादी जी। अच्छी बात है बेटा, खुश रहो, और क्या चाहिए दुनिया में? और क्या है, बस घर में सुख शांति बनाए रखो, बहू होने का अपने फर्ज अदा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, पति परिवार की सेवा करो और खुश रहो। और ये बताना बहू बेटा, मेरी नाती पोती, मुझे ये बताना तुमने अपनी सास को करवा चौथ में क्या भेंट दिया? हाँ दादी जी, मैं तो आपको यही तो बताने के लिए आपके पास आई थी। मम्मी जी ने आपको अभी तक कुछ नहीं दिया। वो तो बोल रही थी कि मैंने उनके लिए अपनी सास के लिए साड़ी लिया है और कुछ दक्षिणा देने वाली है। मैं तो अपनी सास को बहुत सुंदर भारी वाली साड़ी दी हूँ, और कम से कम 1001 रुपया दिया है मैंने अपनी सास को। है ना? ठीक है ना दादी जी? कुछ ज़्यादा कम तो नहीं दिया ना? नहीं तो उनको बुरा ना लगे। मुझे कुछ पता नहीं है, हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं होता ना, इसके लिए सब ऐसे आजकल तो फैशन हो गया करवा चौथ करने का। तो हमारे गांव में भी बहुत लोग कम करवा चौथ करते हैं। सास को देना है, किसको देना ये तो पता नहीं, पर भाई मेरी सास ने कहा कि मैं अपनी सास को दूंगी तो तुम्हारा भी फर्ज होता है सास को देने का। तो मैंने उनको बहुत सुंदर साड़ी और श्रृंगार का सामान और ना 1001 रुपये दिए और उनको देके पाँव छू लिए दादी जी। और आपसे भी आशीर्वाद लेने आई हूँ दादी जी। बहुत बढ़िया किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अरे करवा चौथ में अगर सास ना हो तो पंडित को ही दान करना चाहिए। करवा चौथ का महत्व तो बहुत ही बढ़िया है। करवा चौथ में पूजा पाठ हर सुहागन करती है, पति की लंबी आयु के लिए क्या करते हैं। तो आज इसके लिए हर करवा चौथ में पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भूखे प्यासे रहकर करती है, हीरा जली व्रत करती है, चांद देखकर ही पानी पीती है। और बेटा तुम्हारा करवा चौथ का व्रत तो अच्छे से हुआ ना? हाँ दादी बहुत अच्छे से हुआ है। अब खड़ी ही रहोगी कि बैठोगी? लाओ तुम्हारे चाय पानी कुछ बना दूँ? नहीं नहीं दादी जी, ये क्या बोल रही, आप मेरे लिए चाय पानी बनाओगी? अरे आप तो मेरी दादी सास हो, आपका सेवा करना मेरा फर्ज है। आपके पोते तो बहुत तारीफ करते हैं आपके बारे में। हाँ मुझे तो सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। क्या करूँ, मम्मी जी के आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती, बस इतना ही कह सकती कि दादी आ जाती है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। दादी जी अभी तक तो मम्मी आई नहीं, रुकिए कॉल करके देखो कहाँ है मम्मी। अरे बेटा फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखो हमारी बहू आ गई है, तुम्हारी सासू माँ आ गई है, फ़ोन मत लगाओ, रहने दो। अरे मम्मी जी इतना लेट क्यों कर दिया आप? कहाँ थी आप? तो मुझसे पहले ही निकली थी।
बेटा, निकली तो जल्दी थी पर क्या करूं, वहाँ पर वो ना मराठी मौसी है ना, वो मिल गई थी, बात करने लगी यहाँ वहाँ की, तो बैठ गई थोड़ा उसके पास बात करने के लिए। वही मराठी मौसी अपने घर वालों के बारे में बता रही थी, बेचारी बहुत परेशान है, इसके लिए तो थोड़ा बैठ गई, तो चाय पानी बना के दे के पी ली, इसलिए तब मैं अब यहाँ वहाँ से निकली हूँ। और तुम कब यहाँ आई हो, कितना टाइम हुआ तुमको आके? अरे तुमको बोला है बेटा, अभी तुम नई नवेली बहू हो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, क्यों बाहर आ गई? चलो ठीक है, आ गई तो आ गए, बैठी तो कोई बात नहीं। अम्मा जी, पालागी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आओ आओ बैठो। अरे अम्मा, कहाँ बैठने का टाइम है, वो करवा चौथ का भेंट देने आई थी आपको। अब कैसे दूँ इसके आगे, अपनी बहू के आगे? क्या सोचेगी मेरी बहू कि ससुर से 4-5 हजार रुपया लेती है सास के नाम का, और पूरा पैसा हड़प के ये छोटी हल्की साड़ी लाके दी है अपनी सास को। मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। चलो कुछ तरकीब निकालती हूँ पहले। अरे बहू, ऐसे करो, जाओ, तुम्हारा पति घर आया है मेरा बेटा, जाओ उसे चाय पानी दो, कम से कब से बैठा है। अभी मुझे फोन आया था उसका, बोल रहा था कहाँ गई मेरी रानी। मैंने कहा गई होगी कहीं आजू बाजू बैठी होगी, पर तुम तो अपने दादी के पास आई हो। ऐसा करो बेटा, तुम चलो, मैं आती हूँ अपनी सास से मिलकर। ठीक है माँ जी, बस 2 मिनट, पहले आप ये तो बताइए ना, आप दादी जी को क्या दे रही है तोहफे में? हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ। अभी क्या करूँ, इसको कैसे भगाऊँ, जा ही नहीं रही है। अब क्या करूँ, कुछ तो कुछ बहाना करना ही पड़ेगा मुझे। हेलो, हाँ राजा बेटा, हाँ रानी, रानी यही है, बैठी है दादी के पास। अच्छा भेजूँ? ठीक है भेजती हूँ। हाँ ठीक है, भेजती हूँ बेटा, भेजती हूँ। देखो फोन आ गया राजा का, जाओ जल्दी से फटाफट, उसको, उसे भी देरी हो रही बेटा, उसे भी निकलना है, कुछ काम होगा उसे, घर पे आया है कुछ पेपर वेपर लेने के लिए, जाओ जल्दी। अरे मम्मी जी, आप पहले दादी को तोहफा तो दीजिए, मैं देख के तुरंत चली जाऊंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ कि आप दादी को क्या दोगी, इसके लिए मैं बैठी हूँ। मैं 2 मिनट फटाक से चली जाऊंगी, अब दो ना जल्दी। बड़ी जिद्दी है, मानेगी नहीं, सर पे चढ़ा के बड़ा गलती की इसको, एक बात नहीं सुनती है मेरी। अरे बेटा, उसे जो देखना है देख लेने दो ना, 2 मिनट और, लाओ मैं राजा बेटा से बात कर लेती हूँ, बोल देती हूँ कि रानी मेरे पास ही बैठी है, थोड़ी ना नाराज होगा। अरे दादी जी, मैं चली जाऊंगी 2 मिनट में, बस मम्मी जी का तोहफा देख लूँ। पाए लागी अम्मा, पैर पड़ रही है, आपको आशीर्वाद दीजिए मुझे सदा सुहागन का, दूधो नाव पूतो फलों का आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटा, तू बोलेगी तभी तुझे आशीर्वाद दूंगी, इतना आशीर्वाद तो तुझे दे रही हूँ, तभी तो इतनी खुश है, रानी की तरह राज कर रही है। मेरा आशीर्वाद मेरे सारे बच्चों के ऊपर सदा बना रहे, मेरे सारे बच्चे मेरे लिए एक समान हैं। सदा सुखी रहो, सदा सुहागा, अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो। दादी मुझे भी आशीर्वाद दो। अरे हाँ हाँ बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान जल्दी जल्दी खुशियाँ लाए घर पे। थैंक यू दादी। अम्मा जी ये लीजिए, आपके लिए साड़ी लाई हूँ, बहुत महंगी साड़ी है। हाँ 3 हजार की साड़ी है अम्मा जी। क्या करो, थोड़ी कड़की चल रही है, आप तो जानती ही हो, अभी गांव का काम, बाहर का काम, घर बाहर इनको देखना पड़ता है, कमाने वाले अकेले हैं, अभी बच्चे छोटे ही हैं, अभी बच्चों का काम लगा है, आप तो जानती ही हो अम्मा जी कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। हाँ इसके तो भी मैंने अपने पॉकेट मनी से निकाला है अम्मा जी, आपके लिए सबसे महंगी साड़ी लाई है, 3 हजार की साड़ी है अम्मा जी, 3 हजार रुपया। अरे एक से एक साड़ी नहीं मुझे अच्छी, पर ये बहुत सुंदर है, 3 हजार की साड़ी है अम्मा जी, 3 हजार की। मम्मी ये 3 हजार की साड़ी है, ये तो वही साड़ी है ना जो मेरी शादी में चढ़ावा मिला था, जो बोलते ना पटीदार रिश्तेदार लोग देते, वही साड़ी है ना ये? चुप कर बदतमीज, क्या बोलना जरूरी है? अभी मार्केट से लेके आई हूँ, गई थी मार्केट सवेरे अपनी सास के लिए साड़ी लेने के लिए, देखिए कैसे ससुर से मैंने 5 हजार रुपया लिया था अपनी अम्मा जी के लिए साड़ी खरीदने के लिए। पर मम्मी ये तो वो साड़ी है। अब जाएगी, देख ली ना, चली जा चुपचाप से। अरे बेटा जाने दो, 3 हजार की है 300 की। हाँ कोई प्यार से दिया हुआ चीज़ पैसों से नहीं तोला जाता, मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ, बस अपने बच्चों के प्यार की भूखी हूँ। अगर ये नहीं देती तो मुझे कोई बुरा थोड़ी ना लगता, 3300 के बराबर हो या 3 लाख के हो, मुझे क्या करना है, मेरे बच्चे खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दादी मैं जा रही हूँ, फिर आऊँगी। अम्मा अब मैं भी चलती हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चा, जाओ संभल के जाओ, आते रहना। और भाइयों बहनों, मेरी बहू तो है बहुत पैसे वाली, पर भगवान ने उसे दिल बड़ा छोटा दिया है। हाँ हमेशा मेरे लिए हर त्यौहार पे करवा चौथ में साड़ी देती है। बोलना तो नहीं चाहिए मुझे ये बात, पर बोल देती हूँ, भाई सास हूँ, सासों वाली हरकत तो रहेगी।
देना लेना तो हर दुनिया का रीत है, पर इतने पैसा होने के बावजूद भी अगर सामने वाले का दिल छोटा हो तो इससे अच्छा तोहफा ही मत दो। बस 2 मीठे बोल दो, वही है इंसान के लिए काफ़ी। अगर आप लोग को मेरा कार्टून चैनल पसंद आए तो मेरे कार्टून चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।